और जब इतने वरदान हिरण्याकश्यप को मिल गए, उसने सृष्टि में हाहाकार मचा दी। फिर दिग्विजय करने के लिए निकल गया। माता अदिति के कुंडल ले लिए, देवराज इंद्र का छत्र ले लिया। देवता भी भयभीत होने लगे हिरण्याकश्यप से। इधर जब हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गया हुए थे, उनकी पत्नी कयादु गर्भ से थी। इंद्र को पता लगा कि ये गर्भ से हैं, जरूर कोई ना कोई राक्षस पैदा करेंगे। इन राक्षसों से हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। कयादि को बंदी बनाकर इंद्र ले जाने लगे। नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले, हिरण्याकश्यप की बीवी है कयादु और ये गर्भ से है, जरूर किसी न किसी राक्षस को पैदा करेंगी। बोले, नहीं, इनके गर्भ में भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। नारद जी ने कयादु इंद्र से छुड़ा लिया और अपने आश्रम में उनको साथ रख लिया। नारद जी सत्संग करते थे। कयादु बैठ के नारद जी का सत्संग श्रवण किया करती थी। और गर्भ में जो भगवान के भक्त प्रहलाद जी पल रहे थे, वो भी भगवान का सत्संग श्रवण किया करते थे। कहा जाता है कि प्रहलाद जी ने गर्भ में ही नारद जी से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए थे। प्रहलाद के अलावा 3 भाई और थे, अहलाद, अनुराग, सल्लाद और चौथे भाई थे प्रहलाद। हिरण्याकश्यप दिग्विजय करके लौटे, अपने पुत्र प्रहलाद से मिले, बहुत प्रसन्न हुए। प्रहलाद कुछ बड़े हो चुके थे। उन्होंने प्रहलाद जी को अपने गुरुकुल विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। अन्य बालक भी पढ़ा करते थे वहां पर, प्रहलाद जी को भी वहां पर भेज दिया। गुरुकुल में शुक्राचार्य जी के पुत्र थे षंडा और अमर। आचार्य नुक्त षंडा और अमर थे, जो बच्चों को दैत्य शिक्षा सिखाते थे। प्रहलाद जी भी उसी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिए। हिरण्याकश्यप का विद्यालय था हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय, उसमें प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया। एक दिन प्रहलाद सोचने लगा, काफी समय हो गया विद्यालय की तरफ घूमने नहीं गए, आज विद्यालय की तरफ घूमने चलते हैं और वहां सबसे मिलके आएंगे। सबसे मिले, प्रहलाद को देखा, खुशी से विभोर हो गए। प्रहलाद को उठाकर गोद में ले लिया और पूछने लगे, बेटा सुनाओ, आपने क्या क्या याद किया, क्या क्या गुरुजी ने आपके लिए पढ़ाया आपको? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई बहुत अच्छी। बोले, बताओ कौन सी बात सिखाई? प्रहलाद कहने लगे कि संसार ये एक भवाट में है, एक दुख का सागर है और इस दुख के सागर में संसार का प्रत्येक जीव बहता हुआ जा रहा है। इस दुख के सागर से केवल वो ही व्यक्ति दूर हो सकता है जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का याद करता है, जो नारायण की स्मृति करता है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी से तो कुछ नहीं कहा, बेटा तुम जाओ खेलो, और षंडा अमर दोनों आचार्यों को बुला लिया। ये क्या पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को, कौन सी नीति सिखा रहे हो? षंडा और अमर के एकदम कांपने लगे, महाराज जो आपने नीति नियुक्त कर रखी है, दैत्य नीति, वही हम सबको सिखा रहे हैं। प्रहलाद मुझसे कह रहा था कि संसार एक भवाट में है, इस भवाट में संसार का प्रत्येक दीप डूबा हुआ जा रहा है। जो नारायण की स्मृति करता है, भजन करता है, केवल वही इस संसार से बच सकता है। दोनों आचार्य कांपने लगे, महाराज आपने जो हमें नीति नियुक्त करके दी है, केवल उसके अलावा हम इन्हें कैसे कबूतर भी नहीं सिखाते।
कै का ज्ञान कराना है। देखो, शिक्षा हर विद्यालय की सरकार नियुक्त करती है कि इस विद्यालय में कौन सी शिक्षा दी जाएगी। कैसे कमल भी होता है। अगर कैसे कमल पढ़ाने लगेंगे तो सब लोग कहेंगे भाई तुम तो भाजपा का प्रचार कर रहे हो। कैसे कबूतर भी तो होता है। या तो कैसे कबूतर का प्रचार और पहचान बता दो, या कैसे कमल की प्रचार और पहचान बता दो। स्वतः कराना कै का ज्ञान है। हिरण्याकश्यप डांट के बोला कि आज के बाद मेरे दुश्मन का नाम मेरे बेटा प्रहलाद के मुख पे आ नहीं जाए। क्षमा याचना करते हो कि लगे महाराज आप चिंता मत करो, अब प्रहलाद की अलग से स्पेशल क्लास ली जाए करेगी। संडार मर्क ने प्रहलाद जी को डांटा, कहां से ये बातें सीख के आते हो। आज के बाद अब पिताजी के सामने आपने कोई भी ऐसी बातें की तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ समय बाद प्रहलाद जी घर पे जाते हैं घूमने के लिए छुट्टियों में। फिर वही प्रश्न हिरण्याकश्यप जी ने प्रहलाद से कर दिया। प्रहलाद को गोदी में लिया और हिरण्याकश्यप ने वही प्रश्न कर दिया। पूछने लगे बेटा आप बताओ आपके गुरुजी ने क्या क्या सिखाया। सोच रहे होंगे कि मैं डांट के आया था उस दिन, तो जरूर कुछ ना कुछ दैत्य नीति सिखाई होगी। सुनाओ बेटा क्या क्या सुनाया। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी अब तो हमने एक एक नहीं 9 बात और सीख ली हैं। अरे वाह बेटा 9 बात सीख ली, कौन कौन सी। प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्वात्मनिवेदनम। पिताजी अब तो मैंने 9 बात सीख ली हैं, भगवान की 9 भक्ति सीख ली हैं। श्रवणम, हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन एकाग्र चित्त से बैठकर हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। नेत्रों को व्यासपीठ से और कानों को माइक से लगा के रखें। मैंने पहले भी बताया था आपको श्रोता कौन होते हैं। हमारे बगल में पड़ोस में कौन उठ के चला गया, कौन आके बैठ गया, इस बात की भी जिससे शुद्ध ना रहे वो श्रेष्ठ श्रोता होते हैं। जिनकी केवल व्यासपीठ पे नजर रहती है और कान बिल्कुल माइक पर रखे रहते हैं कि एक शब्द छूट ना जाए। पहली भक्ति है श्रवण। एकाग्र चित्त से हमें श्रवण करना चाहिए। दूसरी भक्ति है कीर्तन। जब श्रवण करने में हमारा मन लग जाता है, चित्त लग जाता है, तो भगवान का कीर्तन करने के लिए स्वतः ही मन करता है। भगवान का नाम गाने के लिए, भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए। और ऐसे 9 भक्त भी रहे हैं। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, उनको भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पिताजी भगवान की भक्ति के लिए 9 मार्ग हैं। व्यक्ति किसी भी मार्ग को अपनाकर भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान के चरणों में अपनी रति लगा सकता है। प्रहलाद जी अपने पिताजी को नवदा भक्ति सुनाने लगे। प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप ने कुछ नहीं कहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि
बोल रे। आप इधर उधर डोलेंगे। कल आचार्य जी ने आपको कठोर शब्द से कहा था कि आप अगर इधर ही देखते हो तो फिर उधर ही चले जाओ। आप अगर इधर दृष्टि रखेंगे तो कथा श्रवण करेंगे। मैं शांत हो रहा हूँ फिर भी आप समझ नहीं रहे कि चुप क्यों हो रहे हैं। कथा पे ध्यान दें। नवदा भक्ति का प्रश्न चल रहा है। प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को नवदा भक्ति का प्रश्न सुनाया था और वही नवदा भक्ति माता अहिल्या ने भगवान राम से सुनाई थी। 9 प्रकार की भक्ति। आप लोग भक्त आदमी हैं, जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार और स्मृति कर लीजिए नवदा भक्ति का। माता अहिल्या ने भगवान राम से नवदा भक्ति कौन सी कही थी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना। कल बताया था ना मीरा जी का संतों का संग किया करती थी, कीर्तन किया करती थी, भगवान का भजन किया करती थी। सबसे प्रथम भक्ति। संतों के पास केवल एक ही धन होता है, राम नाम का धन, वही आपको प्रदान करा देंगे। और संसार के पास दुख, जो केवल आपको दुख ही प्राप्त होगा। जिसके पास जो चीज होगी स्वतः ही वो आपको प्राप्त हो जाएगी। संतों के पास भक्ति है राम नाम की तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। गुरु के प्रति, गुरु मंत्र के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि आचार्य वर ने, गुरु ने जो कहा है वही सत्य है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई, छाड़ई कपट जंजाल। हम पूरे दिन बैठ बैठ के दूसरों की चर्चा करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हें पता है पड़ोस में क्या चल रहा है, ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे फालतू की बातों में दूसरों की निंदा करने में बिता देते हैं। देख लेना किसी दिन एक दिन निश्चित ही धोखा खाएगा, घाटा खाएगा, ये करेगा। अरे तुम अपना खामोखा की दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? वो जो करेगा वो भोगेगा। ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सते रपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभास्म। जितना समय हम फालतू की बातों में लगा सकते हैं उससे आधा समय भगवत चर्चा में लगे, भगवान के भजन में लगे ना, तो हमारा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। किसी भी मंत्र को जो आपको मिला है गुरु से मंत्र, या जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही मंत्र सर्वगुण संपन्न है, इसी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर जरा सा भी संशय है आपके मन में कि ये मंत्र से कुछ नहीं होगा, सिद्ध मंत्र होना चाहिए, ऐसा मंत्र होना चाहिए। सिद्ध जितना आप जप करेंगे उस सिद्ध उस जप से होगा। एक पुरुषण होता है, पुरुषण बोलते हैं, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, जैसे कि 12 अक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र है। अगर अब इसने इस मंत्र का 12 लाख जप कर लिया, एक अक्षर का 1 लाख, तो मंत्र स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा वो और सिद्ध हो जाएगा। जिस मंत्र को पढ़कर आप किसी को धूल दे दें या फिर झाड़ा कर देना, तुरंत लागू हो जाएगा, क्योंकि वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया। सिद्ध मंत्र कोई प्रदान नहीं करता है, सिद्ध मंत्र किया जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है उसमें आपका विश्वास एकदम दृढ़ होना चाहिए। 5वीं भक्ति बताएंगे, छठदम शील विरत बहु कर्मा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन महापुरुष भगवान के भगवत प्रेमियों का सानिध्य करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनसे हमें भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त होता है। कल आपको बताया था कि जैसे व्यक्ति के पास आप बैठेंगे ऐसे ही उनके परमाणु आपके अंदर प्राप्त होंगे।
भगवान के सज्जन प्रेमी भक्तों के साथ आप बैठेंगे तो भगवान की चर्चा, भगवान की बात या भगवान का सत्संग श्रवण करने के लिए मिलेगा। सातमा मम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। इस जगत को केवल मेरे अंदर देखो, मुझ में देखो। सृष्टि के सृजन में बताया था ये जगत जो है केवल भगवान का। पूरे संसार में सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। मैं तो केवल इस संसार के प्रत्येक कण कण में, संसार में केवल अपने प्रभु को देखता हूं। तो मैं विरोध किससे करूं, किससे दुश्मनी करूं? और सिया राम में सब जग जानी, सभी में अपने प्रभु राम को, अपने कन्हैया को जानकर सबको प्रणाम करो। इधर भगवान कहते कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझे पूजो भजो ध्यान करो। लेकिन जिस संत ने आपको गुरु बना रखा है, जिससे आपको दीक्षा मिली हुई है, जो आपके गुरु हैं, मुझसे पहले उनको पूजो, उनका सम्मान करो। मुझसे अधिक संत कर लेकर नवम सरल सब जग छल हीना, मम भरोस हृदय हरिसीना। नवदा भक्ति माता सबरी राम भगवान को बताती है। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप जी को बताया था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सकमात्म निवेदनम। प्रभु के मार्ग के लिए, प्रभु को पाने के लिए 9 मार्ग हैं। जिन किसी एक मार्ग को दृढ़ बना के निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति करना ज्यादा कठोर या अधिक कष्टदायक नहीं है। कष्ट तो देखो भक्तों के जीवन में आते ही रहते हैं। इधर हिरण्याकश्यप ने देखा कि ये मेरे दुश्मन का कीर्तन करता है, भजन करता है, उसका स्मरण करता रहता है। आप सबने कथा सुना करिए कि प्रहलाद के हिरण्याकश्यप ने कितने प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी सर्प पे डसवाया, कभी उसको झेड़ दिया, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन हिरण्याकश्यप उसका बाल ना बांका कर सका। हिरण्याकश्यप प्रहलाद से कहने लगा कि तू कहता है कि तेरे भगवान है, नारायण है, तो दिखाई क्यों नहीं देता है? कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद कहने लगे मुझे दिखाई देते हैं। तुझे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, यहां भी हैं। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? उन्हें प्रकट करने का केवल मार्ग क्या है? प्रेम। मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी, फल खरीदे, कोई वस्तु खरीदी भगवान को भेंट करने के लिए। 1 लाख रुपए का आपने हार बनवाया, आज छत्र बनवाया, माँ दुर्गा को भेंट करेंगे, ठाकुर जी को हम ये हार भेंट करेंगे, 1 लाख रुपए का हार बनवाया है। लेकिन भेंट करते समय आपका अंतकरण कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपके हृदय में प्रेम कितना है? भगवान बाहरी चीज पे नहीं रीझते। आपने लाख रुपए की जो चीज ली है, उस वस्तु को भेंट करते समय आपका हृदय कैसा है, आपका अंतकरण कैसा है? भगवान अंतकरण को देखते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान प्रेम से प्रकट होए में जाना। अगर मुझे प्रकट करने की अगर सामर्थ्य है तो केवल प्रेम में, प्रेम के ही वशीभूत। माता यशोदा के हाथ से भगवान ऊखल में बंधे खड़े रहते हैं, प्रेम से, केवल प्रेम की डोर से। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि कहां है तेरा भगवान? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोला हाँ, मुझे भी इस खंबे में मेरे भगवान दिख रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने सिंहासन से उठा और उस खंबे में जोर से प्रहार किया। जब जोर से खंबे में प्रहार किया
खंबा फट गया और खंबा से नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। कहा वो नींद आ गई का? जोर से बोलिए, बोलिए नरसिंह भगवान की। ऐसे चेतना में है, चेतना में एकदम। और चेतना के लिए हमने एक दूसरा साधन भी कर रखा है। बादल जी भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, एकदम फुरारी ला देते हैं बिल्कुल शरीर के अंदर, इतनी अच्छी चेतना है इनके पास। अगर आलस से आ रहा हो तो भजन श्रवण करा सकते हैं आपको। मैं तो भरन गई रे यमुना जल, मैं तो भरन गई रे यमुना जल के मैया तेरो श्याम उठ गए, के मैया तेरो श्याम उठ गए मैया तेरो श्याम उठ गए, के मैया तेरो श्याम उठ गए। तो भरन गई यमुना जल, मैं तो भरन गई यमुना जल, मैया तेरो श्याम उठ के मैया तेरो श्याम उठ के बन सकते। मोरी नाज कदरम कन्हैया, मोरी नाज कदरम कन्हैया, घर जाऊं लड़े मेरो सैया, घर जाऊं लड़े मेरो सैया, घर जाऊं लड़े मेरो सैया। हो मेरी नाज कदरम कन्हैया, मेरी नाज कदरम कन्हैया, घर जाऊं लड़े मेरो सैया, घर जाऊं लड़े मेरो सैया। तारो 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 सिमट के तारो तारो सिमट के भरन गई। चोरी में मत किया खोरी, चोरी में मत किया खोरी, चोरी में मत किया खोरी, चोरी में मत किया खोरी। मोहन ने माला खोरी, मोहन ने माला खोरी, चोरी में मत किया खोरी, मोहन ने माला खोरी, मोहन ने माला खोरी। चलो चलो ऐसे बच के, चलो चलो ऐसे बच के, मैं तो भरन गई रे यमुना जल, मैं तो भरन गई रे यमुना जल, मैया तेरा श्याम उठ के, मैया तेरा श्याम उठ के बन सकते।
गुल से घर जाऊं कहूं सासुर से रोज लड़े नंगुल से रोज लड़े नंगुल से घर जाऊं कहूं सासुर से रोज लड़े नंगुल से घर जाऊं कहूं सासुर से रोज लड़े नंगुल से बोली नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए स्तंभ से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने देखा नरसिंह भगवान के स्वरूप को, आधा मानव और आधा शेर का स्वरूप। हिरण्याकश्यप भगवान के रूप को देखकर भयभीत हो गया और हिरण्याकश्यप भी भगवान को मारने के लिए जैसे दौड़ा, भगवान ने झट से हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। पकड़ के हिरण्याकश्यप को द्वार पर ले आए, दहलीज पर बैठकर अपने घुटनों पर हिरण्याकश्यप को डाल दिया और अपने लंबे लंबे नखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट चीर दिया। उसके पेट से आंख निकाल के भगवान ने अपने गले में डाल ली। भगवान सोच रहे थे, तूने वरदान मांगे थे ना कि ना ऊपर ना मरूं, ना नीचे मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना तुम्हारी बनाई किसी सृष्टि से मरूं। विधाता को हमने बनाया, ना कि विधाता ने हमें बनाया है। हिरण्याकश्यप का भगवान ने वध कर दिया, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा था। सारे देवता वहां पर आगे भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। देवता कहने लगे, एक काम करो, इनकी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी को लिया। पत्नियों के हाथ में चाबी होती है, वही शांत कर सकती है इनको। माता लक्ष्मी से कहा कि चलो जाके अपने पति देव को जाके शांत कर दो। माता लक्ष्मी कहने लगे, चिंता काय करो, इतनी छोटी सी बात, अभी चलती हूँ। माता लक्ष्मी आई देवताओं के साथ। माता लक्ष्मी ने भगवान नरसिंह रूप देखा तो दूर से पटक खा गई, दूर खड़ी हो गई। नारद जी आए। नारद जी ने इशारा किया कि भगवान के कोप को शांत केवल भगवान के प्रहलाद भक्त ही कर सकते हैं। प्रहलाद को भगवान के सम्मुख खड़ा कर दिया। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठाकर और प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे। कहने लगे, पुत्र तूने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। हम बुलाएं तो सही, भगवान नरसिंह रूप में खंबी से प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास बाबा की आवाज में सुनिए, भगवान कितने सरल स्वभाव के होते हैं। कि सुर फिरे अनेक कण मांगत पैपल सुध सो स्वार कहा, पुनीताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। आज भी मेरे प्रभु प्रत्येक खम्भ में वास करते हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद नहीं। कहीं ना कहीं अभी भी हम में ही दोष है, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी भक्ति में कमी है, जिससे भगवान प्रकट नहीं हो रहे। चार माला कर लेते हैं, भगवान पे क्रोध दिखाते हैं, मूर्ति को उठाकर कभी इधर रखते थे कभी उधर रखते हैं। इतनी माला कर ले, इतना भजन कर लिया, आप हो के दर्शन दे ही नहीं रहे हो। दर्शन नहीं दे रहे तो अपने ऊपर ही क्रोध करना चाहिए, भगवान के ऊपर नहीं कि प्रभु
अभी मेरे अनंत जन्मों से ना जाने कितने पाप ऐसे एकत्र हो रहे हैं जिन्हें कटने में अभी समय हो रहा है, लेकिन आप करुणा के सागर हो। आप चाहो तो मेरे अनंत जन्मों के पाप को एक क्षण में हरण करके मुझे आप अपना बना सकते हैं। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं, मेरी भजन में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आप ही मुझे रीझ कर मुझे दर्शन दे सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे। लेकिन हम अपने कार्यों में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए, भजन करने के लिए हमें समय नहीं मिलता है। जिंदगी जब तक रहेगी, ये जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। मैं मानता हूं अभी भी आप सभी लोग कितने सारे ऐसे गृह कार्यों को छोड़ के आए होंगे जो कर सकते थे, ये जाके अब आप शीघ्रता से उनको निवृत्त करेंगे, खत्म करेंगे, निपटाएंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। मेरे प्रभु से प्रेम कर लो, थोड़ा समय ऐसा निकालो। प्रहलाद को भगवान गोदी में उठाकर चाटने लगे, कहने लगे प्रहलाद अगर मुझे आने में जरा भी विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ भी जो चाहे वो वर मांग सकते हो मुझसे। अगर तुम कहो कि मुझे इंद्र बनना है, ब्रह्मा बनना है, तो मैं आपको इंद्र और ब्रह्मा की पदवी दे दूंगा। प्रहलाद कहने लगे प्रभु अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो कि मेरी जिंदगी में, मेरे हृदय में, मेरे मन में आपसे वर मांगने की फिर कोई इच्छा ही ना हो। प्रभु सारे देवता लोग आपकी स्तुति करते करते थक गए, आपके क्रोध शांत करते करते थक गए, लेकिन आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। मुझ बालक को देखकर आप इतनी जल्दी रीझ कर मेरे प्रण संकल्प पे आप खंबे से नरसिंह रूप पर प्रकट हो गए। मैं एक राक्षस कुल से पैदा अधम जाति का कि ब्रह्मादर सुरगण मुनियोत सिद्ध, ब्रह्मा आदि सुर देवता, सुर बोलते देवताओं के लिए, ब्रह्मादय सुरगण मुनियोत सिद्ध शत्वेकतान वचसां प्रभावे धाराधितं पुरुगणेर्द्रापि विप्रो किम तोष्ट समहस्ते हरि उग्र जाते। मैं एक उग्र जाति का बच्चा, आप मुझ पे इतनी जल्दी रीझ गए और देवता ब्रह्मा आपकी स्तुति करते करते हार गए, लेकिन आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रभु आप मुझे वर देना चाहते हो तो केवल एक ही वर दो कि मेरे जीवन में पर्यंत आगे कभी कोई वर मांगने की इच्छा ही ना हो। लेकिन हे प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जैसे भी थे ये मेरे पिता थे, आपके हाथ से इनका वध हो गया, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी दुर्गति ना हो। तो भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उस कुल की एक पीढ़ी तो क्या 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी कैसे तर जाती हैं आपको पता है? 7 पीढ़ी अपने परिवार की, 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की और 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की। प्रहलाद जैसा एक भी भक्त अगर जिस कुल में पैदा हो जाता है तो अपने 21 पीढ़ियों को ताड़ ले जाता है। तुम अपने पिता की बात करते हो कि तुम जैसे भक्त अगर पैदा हो गए तो 21 पीढ़ी तर जाती है। प्रहलाद ने भगवान से यही वर मांगा कि मेरे कोई हृदय में वर मांगने की इच्छा ना हो। भगवान ने कहा मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी मांगो, लेकिन प्रहलाद ने 2 टूक मना कर दिया भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है आप अपने पिता के गद्दी पर बैठ के राज्य का विवाह करें। तो कहा जाता कि प्रहलाद जी ने 1 कल्प तक राज्य भोग किया था। कितने समय तक? 1 कल्प तक। और ध्रुव जी की जो कल कथा सुनी थी आपने, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। 36,000 वर्ष तक। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान केवल देवताओं के पक्ष में बोलते हैं, देवताओं के पक्ष में बात करते हैं। देखा आपने कि हिरण्याकश्यप कितना भगवान से द्वेष करता था, कितना द्रोही था, कितना राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद के बात के खातिर भगवान नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो गए। क्या वो दैत्य परिवार से नहीं था?
आगे सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को, सुखदेव भगवान श्री सूत जी परीक्षित जी महाराज को गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण बताते हैं। कहते हैं कि एक त्रिकूट पर्वत था जो 3 चोटियों से था, त्रिकूट पर्वत। उस पर एक हाथी रहता था, गजेंद्र रहता था, बड़ा ही बलवान था। अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ जब उस जंगल में निकल के जाता था तो जंगल के अन्य वन के पशु उसकी गंध को सूंघते ही भयभीत हो जा करते थे, इतना बलवान था। और जिस समय निकल के जाता था वन के अन्य पशुओं से कहता था कि चिंता मत करना, जब तक हम हैं वन में आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। एक दिन वही गज अपने बीवी बच्चों के साथ चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा। उस सरोवर में घुस के जल पान करने लगा और अब बीवी बच्चों के साथ उसमें कीड़ा करने लगा, खेलने लगा। पानी लेके सूंड में कभी बच्चों के ऊपर, कभी अपने पत्नियों के ऊपर, और ऐसा वो करने लगे। उस सरोवर के अंदर गाद उठा दी, गंध मचा दी। 10-20 पत्नियां, 50-100 बच्चे हाथियों के सरोवर में एक घुस गए, सरोवर में गंध मचा दी। जो जल के कीड़ा थे सब गंध में हो गए। उसी में एक सरोवर में गिरह रहता था, गिरह बोलते हैं मगरमच्छ के लिए। गिरह ने देखा आकर कि इसने पूरे सरोवर में गंध मचा दी। उस गिरह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। जल का जीव था, जब उस हाथी का पैर पकड़ा तो गिरह ने, हाथी सोचने लगा किसी छोटे मोटे जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, अब इसे पता नहीं कि मैं इस जंगल का राजा हूं। जब इसे पता चलेगी तो मुझसे क्षमा याचना करेगा, प्रार्थना मांगेगा कि महाराज मुझे क्षमा करें, कोई बात नहीं मैं इसे क्षमा कर दूंगा। ये नहीं देखा कि पैर किसने पकड़ा हुआ। अपने बीवी बच्चों के साथ खेलता रहा, कीड़ा करता रहा। धीरे धीरे उस हाथी का जो पैर पकड़ रखा था गिरह ने, हाथी का खून चूसने लगा, पीने लगा। जल का जीव था, धीरे धीरे उसमें ताकत आने लगी, बल बढ़ने लगा उसमें। हाथी कमजोर सा होता गया। अपनी पत्नियों से कहा, देवी मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरी आत्मशक्ति जो है वो कमजोर होती जा रही है। किसी भयंकर जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया है। मैंने सोचा कोई जल का छोटा मोटा जीव है, लेकिन ये कोई बलवान भयंकर जीव लग रहा है मुझे, जिससे मेरी आत्मशक्ति कमजोर कर दी। मेरी रक्षा करो, मुझे इस जल से बाहर निकालो। हाथी जल से बाहर निकलता था, जितना उससे अधिक वो गिरह हाथी को पुनः फिर जल में खींच लेता था। भागवत जी में लिखा है कि ऐसा ही जल के अंदर, जल के बाहर 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अब अंदाज लगा लीजिए, हाथी का और गिरह का 1000 वर्ष तक युद्ध चला। कुछ समय तक पत्नियों ने साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया। पत्नी और बच्चे छोड़ के जाने लगे कि आप जल में ही खड़े रहेंगे तो हम आपकी कब तक सेवा करते रहेंगे, कब तक आपकी रक्षा करेंगे। अब हम भी भूखे प्यासे हैं, इतने दिन थोड़ी हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। पत्नी को जाते देखा, बच्चों को जाते देखा, हाथी के मन में, हृदय में गिलानी आ गई। राम राम, इन हाड़ मांस के पुतलों पे मैं प्रार्थना कर रहा था, इनसे अनुरोध कर रहा था कि मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। जिन बीवी बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन बता दिया है, इनकी रक्षा के लिए। वन के अन्य पशु इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे, अपना पूरा जीवन मैंने इनके लिए बिता दिया। आज वो ही मुश्किल के समय में मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, हमारी आपकी सबकी कथाएं है। कोई भी वस्तु हो या कोई भी पुरुष हो, जब तक काम का है ना, जब तक ही राम का है, मतलब प्रेम है उससे हमें।
कितना भी सुंदर, कितना भी अच्छा प्रेमी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, 2 घंटे से ज्यादा आपको रखेंगे नहीं। अगर आपके अंदर से मैं चला गया तो मतलब आत्मा निकल गई, 2 घंटे में ले चलो। और जब तक ही प्रेम है, जब तक आप उनके काम के आपने, अच्छा आप मेरी, अभी तो आप मुझसे सभी योग्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि कोई परिजन जब उस परिवार से छोड़ के जाता है तो उसके लिए कोई नहीं रोता है। वो जो काम करता है ना, जो काम करता था उसके लिए रोते थे, वो करके लेके आते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। अब कौन करेगा? ये नहीं कह रहे कि तुम क्यों चले गए, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। अब कौन करेगा काम के लिए? केवल उन्हीं को याद कर करके। पैरों से बाजे उतार लो, कानों से कुंडल निकाल लो, नाक की नथनी निकाल लो, बाकी जो कपड़े पहन रहे हैं इनमें ये आना जाए दोबारा लौट के, इन्हें बाहर फेंक दो। क्यों जी? कुंडल में, नाक की नथनी में नांगी लौट गई है, वो महंगे हैं, सोने के हैं, उनमें नहीं आएंगे। रजाई गद्दे में ले जाओगे, खाट है किसी बुढ़िया को दे दो, घर को भी दे दो। पूरा जीवन बिता बिता के इन्होंने इतना महल बनाकर तैयार कर दिया आपके लिए, कमा कमा के। ये घर भी तो इन्हीं का ही है। केवल हर प्रत्येक व्यक्ति को माया से प्रेम है। हाथी ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन इनके पालन में, इनकी रक्षा में बिता दिया। आज जब संकट का समय आया, अच्छा संकट का समय आया जब मृत्यु रूपी ग्रह हमारा पैर पकड़ता है ना, कोई साथ नहीं देता है उस समय। अब ग्रह, जो मृत्यु रूपी ग्रह है, उसके पैर पकड़ने से पहले भगवान हमको नोटिस भी भेजते हैं कि ग्रह, जब ग्रह रूपी मृत्यु आपके पैर पकड़े उससे पहले मैं आपको नोटिस भेज रहा हूं, सावधान हो जाओ। लेकिन हम सावधान नहीं होते। क्या नोटिस भेजते हैं भगवान? आंखों से कम दिखने लगा, आंखों से कम दिखने लगा है, फार्म वहां जमा हो गया है, आपको भजन करना स्टार्ट कर दो। अब ये नोटिस है भगवान का। लेकिन नहीं। अच्छा, व्यक्ति भी बड़ा चतुर है। आंख से अगर कम दिखना शुरू हो जाए तो फटाक देना लेंस बनवा देता है, भगवान के नोटिस को भी ठुकरा देता है। अरे तुम कौन हो, हम दूसरे लेंस चढ़वा देंगे। भगवान कहते हैं भाई वाह। भगवान फिर दूसरा नोटिस भेजते हैं, कानों से सुनना बंद हो गया, भजन कर ले भैया। तो आप सब लोग देखो मशीन, अब तो कान सुनने की मशीन कान में लगवा देते हैं। भगवान कहते हैं बड़ा चालाक है भाई ये जीव। तो घुटने से भाई चला नहीं जाता, घुटने टूट जाते हैं, पैर हो जाते, बेकार हो जाते हैं। अब तो घुटने भी चेंज हो जाते हैं। हर चीज की सुविधा है व्यक्ति के पास, सुविधा कर लेगा कैसे भी करके, लेकिन भजन नहीं करेगा। जब नहीं मानता है तो भगवान फिर उनको काले काले जो होते हैं ना, भयंकर दांत वाले, रूप वाले, उनको भेज देते हैं भी आओ जाओ, अब नोटिस अभी ने ठुकरा दिए। तो अगर नोटिस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मना मान लेते हैं, तो भगवान के पास सदाते हैं सुंदर विमान लेके, चलो भगवान ने आपको बुलाया। भगवान कहते हैं जो इन्होंने हमारा नोटिस ठुकरा दिया तो इनसे हमारा मतलब ही क्या है, जाओ यमराज के दूत ले आओ इनको जाके। कैसे भी भगवान से अपना एक संबंध बना लो। और देखो भगवान हर संबंध को बनाने के लिए तैयार रहते हैं। आप पुत्र बना लो, पुत्र के रूप में भगवान बिल्कुल तैयार है। सखा मित्र बना लो, मित्र बनने के लिए तैयार है। मीरा जी की तरह पति बना लो तो पति बनने के लिए तैयार है। पिता बना लो तो पिता बनने के लिए तैयार है। तोहे मोहे नाते अनेक जो भावे सो। हमारे तुम्हारे नाते अनेक है भगवान कहते हैं, लेकिन जो तुम्हें भाता है वो हमसे नाता जोड़ लीजिए। मैं अपने ठाकुर जी को इस भाव से पूछता हूँ, पूछती हूँ मैं, या फिर अपने ठाकुर जी को इस भाव से पूछता हूँ या पूछती हूँ, ये मेरा संबंध है ठाकुर जी से। ठाकुर जी से एक संबंध होना चाहिए। जब सब हाथी को छोड़कर, गज को छोड़कर चले गए, वो गिरहा हाथी को अंदर खींचता हुआ ले जा रहा था। उसे याद आया, पूर्व जन्मों की स्मृति थी उसे। उसने एक कमल देखा उस सरोवर में। उस कमल को अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान की स्तुति करते कहने लगा, हे प्रभु, हे जगत को रचने वाले, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले, इस संसार के प्रत्येक कण में वास करने वाले, मैं आपकी स्तुति करता हूं
कृपा करके आप मेरी रक्षा करें। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। कुंज बिहारी सभी हमारे भाई साहब के साथ साथ भगवान से स्तुति करेंगे, ऐसे ही जैसे कि हाथी भगवान से स्तुति कर रहा है। सभी अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे अपने भगवान की, अपने इष्ट भगवान से। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज खबर में अटका। बेड़ा आज खबर में अटका, बेड़ा आज खबर में अटका। ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज खबर में अटका। पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। लाज को रख ले ओ बनवारी। लाज को रख ले ओ बनवारी। लाज को रख ले ओ बनवारी। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। लाज को रख ले ओ बनवारी। लाज को रख ले ओ बनवारी। लाज को रख ले ओ बनवारी। आई हमारी बारी रे दूर करो दुख मेरा। जो बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाथी ने उस सरोवर से कमल तोड़ा और भगवान हरि की स्तुति करने लगा। स्तुति कर रहा था। एक गजेंद्र मोक्ष आता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जो ज्यादा संकटों से घिरे रहते हैं वो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। उस गजेंद्र ने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की, लेकिन स्तुति में किसी भी देव का नाम नहीं लिया। जो किसी भी देव का नाम नहीं है वो हमारे ठाकुर जी का नाम है। भगवान ने देखा कि ये हाथी डूबता हुआ जा रहा है, इसकी तो मृत्यु हो जाए, इसके प्राण बन जाएंगे। सारे देवता टकटकी लगाकर ये देख रहे थे कि हमारा नाम ले तो हम इसकी रक्षा करने के लिए जाएं, ये हमारा नाम ले तो हम इसकी रक्षा करने के लिए जाएं। कोई भी देवता उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब भगवान ने देखा कि ये पूरा सरोवर में डूबता हो जा रहा है तो भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। कहा जाता है कि यहाँ पर गरुड़ जी को भी अभिमान हो जाता है कि मैं जब भगवान की कहीं जाने की जरूरत होती है, भगवान को कहीं शीघ्र जाना होता है तो मेरे से ही कहते हैं, मेरे बिना भगवान जाते नहीं। भगवान कहते हैं कि अभिमान करते हो कि आप हमें लेके जाते हो, आपके बिना हमारा काम नहीं बन पाता है। भगवान ने कहा कि आप एक हमारी उंगली को उड़ा के दिखा दो, अब हमारी तो बात छोड़ो। अरे मैं ही आपको अपने पैरों में लगा के उड़ता हूं, तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य जो तुम मुझे लेके उड़ सको। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर इस गजेंद्र की रक्षा के लिए पहुंचे। जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान हरि अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर मेरी रक्षा कर लिए आ रहे हैं, तब उस गजेंद्र ने उस कमल को भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए चढ़ा दिया। कहा कि हे हरि, आप मेरे इस ग्रास इस जीभ से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने गरुड़ से कर उस हाथी का सूंड तो जरा सा बचा हुआ था सरोवर से, सूंड पकड़कर भगवान ने उस हाथी को सरोवर से निकाल लिया। उस हाथी के साथ साथ उस सरोवर से वो गिरहा भी बाहर आ जाता है, मगरमच्छ को भी निकल जाता है। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। मगरमच्छ का प्राणांत हो गया और बाद में भगवान ने हाथी को भी मुक्ति दे दी। सुखदेव भगवान एक पूर्व जन्मों की कथा श्रवण कराते हैं। जो हाथी जो थे ये इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। एक दिन ये अपने राज्य में भगवान की पूजा कर रहे थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तब करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान की पूजा किया करते थे। पूजा मंडप में अगस्त ऋषि आ रहे थे, इनके गुरु। पूजा करते हुए इन्होंने देखा कि गुरु अगस्त गुरु आ रहे हैं। पूजा समाप्त करके मन में प्रणाम कर लिया। पूजा समाप्त करके मैं गुरुदेव भगवान का अच्छे से आदर सत्कार करूंगा। लेकिन अगस्त ऋषि ने देखा कि हमको इसने अनदेखा कर दिया। देखकर भी मदमस्त बैठा रहा, हाथी की तरह श्राप देता हूं, हाथी हो जाओ। तो वही इंद्रदुम्न अपने गुरु के श्राप से इस जन्म में हाथी के रूप में था। और ये जो गिरा था मगरमच्छ, ये गंधर्व था। हु और आहा नाम के 2 गंधर्व थे। हास्य विनोद किया करते थे। जैसे रामलीलाओं में जोकर वगैरह बनाते हैं हास्य मजाक करने के लिए, हंसी दिलाने के लिए, ऐसे ही गंधर्वों में ये 2 भाई हैं, हु और आहा नाम के। ये गंधर्वों को हंसी दिलाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। एक दिन ये सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। इन्होंने देखा देवल मुनि गंगा स्नान करके निवृत्त होकर भगवान का भजन कर रहे थे, गंगा जी में खड़े होकर। इन्होंने कहा कि गंधर्वों को, देवताओं को तो आज बहुत हंसाया है, आज इस बाबा को भी हंसा देते, बाबा के साथ थोड़ा हास्य विनोद करते। पानी में डुबकी मारी और डुबकी मारकर देवल मुनि का पैर पकड़ लिया। अब
वो जो मुनि भगवान का पूजन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, गंगा जी में खड़े होकर एकदम डर गए, किसने आकर मेरा पैर पकड़ लिया। जब एक साथ डरे तो ये हो नाम का जो गंधर्व था किनारे पर निकल के हंसने लगा, कहने लगा कहो बाबा आपको डरा दिया ना। कहने लगे दुष्ट तूने की ऐसी हरकत, मैं भगवान का भजन कर रहा था और तूने उस भजन में विघ्न कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे पैर तूने मेरा पकड़ा ऐसे जीवन भर सबके पैर पकड़ता डोले, तू ग्राह बन जा। उसने कहा कि भगवान मैं तो केवल आपके साथ हंसी मजाक कर रहा था कि आज मैं संत महात्मा को हंसाता हूं, उनके साथ हास्य विरोध करता हूं, आपने मुझे श्राप दे दिया। देवल मुनि कहने लगे श्राप तो हमने दे दिया, अब ये मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसे ही पैर पकड़ते रहो तुम, एक दिन पैर पकड़ते पकड़ते ही आपका उद्धार हो जाएगा। कितना सुंदर संकेत है। चल तो रही है चार्जिंग। चत्वारि तस्या वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जैक तो खराब नहीं होगा। देखो आजकल ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं। अपने से बड़े के अगर आप पैर स्पर्श करेंगे, ध्यान से सुने, हम अपने से बड़े का अगर पैर स्पर्श करते हैं ना तो 4 चीज हमें बिना सुते ही मिल जाती हैं। कौन कौन सी चीज? और देखो ना, आयु, विद्या, यश और बल। चत्वारि तस्या वर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं दूसरों का पैर स्पर्श करने से। लेकिन आजकल सब मॉडल हो गए हैं, नमस्ते करते हैं। इस प्रसंग से एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। और दूसरे ले आपको पैर छूने से आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। जिस समय कौरव और पांडवों की सेना खड़ी थी युद्ध के समय, कब शंख बजे और कब युद्ध स्टार्ट हो, तत्पर खड़ी थी दोनों सेना। जब दोनों सेना युद्ध के तत्पर खड़ी हुई थी, उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज अपने रथ से उतरे और उतरकर कौरवों की तरफ, शिविर की तरफ चले। जाकर वहां पर उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा पुत्र विजयी भवो। जब विजयी भवो का आशीर्वाद दे दिया युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह ने, तो उसी के रथ पे बराबर में दुर्योधन खड़ा था। दुर्योधन देखकर एकदम लाल हो गया। पितामह आप मेरी तरफ हो कि पांडवों की तरफ हो? विजयश्री का आशीर्वाद आपने पांडवों को दे दिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं दूत, तूने कभी अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखा ही नहीं। युधिष्ठिर तुझसे बड़ा था, अगर तू अपने रथ से उतरकर युधिष्ठिर के पैर छूने के लिए जाता ना, तो युधिष्ठिर भी तुझे विजयश्री का ही आशीर्वाद देता। और आशीर्वाद सुन, मैंने नहीं दिया और मैं नहीं दूंगा, आशीर्वाद यहां से निकलता है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद दिया जाता है। अगर तू युधिष्ठिर के पैर जाके छूता तो युधिष्ठिर तुझे भी विजयश्री का आशीर्वाद देता, लेकिन तूने कभी अपने से बड़े का सम्मान करना सीखा ही नहीं। देवल मुनि कहने लगे कि तुम ऐसे ही पैर पकड़ते रहो, धीरे धीरे भगवान के हाथों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज भगवान ने दोनों का कल्याण कर दिया। एक कल्प में भगवान हरि ने गज और गिरहा का कल्याण कर कर दूसरे कल्प में समुद्र मंथन कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी महाराज कहने लगे प्रभु समुद्र मंथन कराने की क्या आवश्यकता हुई थी कि समुद्र मंथन क्यों कराया? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। एक बार देव ऋषि के भगवान जब कोई भी लीला करते हैं, जब कथा करते हैं, तो संत भगवंत होते हैं, भगवान की हर लीला में अग्रणी होते हैं। दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के धाम गए, वैकुंठ। भगवान के धाम वैकुंठ में जाकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने देखा दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, अगर दुर्वासा ऋषि का स्वागत नहीं किया गया तो दुर्वासा ऋषि 1 मिनट में साफ ही कर देते हैं।
भगवान ने दुर्वासा ऋषि का सम्मान करते हुए अपने गले से माला निकालकर दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिए और पैर छू के प्रणाम किए। ऋषिवर आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे, आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गए दर्शन से। भगवान ने अपने गले की प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि उस माला को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम करके चल दिए। दुर्वासा ऋषि भगवान को प्रणाम करते हुए जा रहे थे। इधर से सोचने लगे कि सारी जगह भ्रमण करते हुए निकल ही रहे हैं। आगे से देखा कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए आ रहे थे। इंद्र जो थे, एक बार उसी समय दुर्वासा ऋषि के समय अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि देवताओं के राजा इंद्र आ रहे हैं। इंद्र को रोका, अपने गले से माला निकाली, भगवान की प्रसादी माला, और वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पहना दी और कहने लगे इंद्र से, इसे वैसी ऐसी माला मत समझना। भगवान के दर्शन के लिए गए थे, भगवान ने अपने गले से उतारकर हमारे गले में डाल दी है, भगवान की प्रसादी माला है। जब इंद्र को इतना बताया तो इंद्र का माथा खनक गया। दुर्वासा ऋषि के सामने तो कुछ बोले नहीं, मन में सोचने लगे पहले भगवान ने पहली, फिर तुमने पहली, उसके बाद हमें पहरा रहे। हम भी देवताओं के राजा हैं, कोई ऐसे में से व्यक्ति थोड़ी है तो सबकी झूठी माला को हम पहनते डोलेंगे। दुर्वासा ऋषि इंद्र को माला पहनाकर चल दिए। थोड़े आगे ही निकले थे, उनके मन में आया पीछे फिर के देखूं इंद्र माला पहन के ऐरावत हाथी पर बैठे हुए कैसे लगते हैं। उसी समय इंद्र ने अपने गले से वो माला निकाल ली और माला निकालकर हाथी के सर पे रख दी। हाथी ने वही माला अपने सूंड में पकड़कर इकट्ठी करी और जमीन पे पटक के पैर रख दिया। यही दृश्य दुर्वासा ऋषि ने पीछे फिर के देख लिया। दुर्वासा ऋषि ने जब पीछे फिर के देखा तो एकदम क्रोध में लाल हो गए। तूने भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर दिया, अपने पद के घमंड में इतना अहंकार है तुझे। मैं श्राप देता हूं, जिस पद पे तू बैठा उस पद से नीचे आ जाए, तो श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मीहीन, श्रीहीन हो जाए, पद से गिना। ऐसा ही हुआ। दैत्यों ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और इंद्र को श्रीहीन कर दिया, सिंहासन छीन लिया, दैत्यों का आधिपत्य हो गया, श्रीहीन हो गया। माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई। दूसरे प्रसंग से आते हैं, माता लक्ष्मी कहने की भगवान से, प्रभु सबकी तो समय का पता है, जन्म का पता है, विवाह का पता है कि हमारा उस समय जन्म हुआ था तो जन्मदिन मना लें, उस समय हमारा विवाह हुआ तो एनिवर्सरी मना लें। लेकिन हमें और आपके ना तो जन्म की पता है ना ही विवाह की पता है, कब हमारा विवाह हो गया, कब हमारी जन्मदिन आ गया। सब इतनी धूमधाम से अपनी एनिवर्सरी जन्मदिन मनाते हैं तो हम भी प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए हमारा भी। तो भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, समुद्र मंथन का समय आ रहा है, समुद्र को पिता बनाकर अब समुद्र का शरण ले लीजिए। समुद्र मंथन के समय में समुद्र को पिता बनाकर प्रकट हो जाना, दोबारा शादी कर लेंगे हम, उसी दिन से हमारे एनिवर्सरी शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी कहने लगी कि ये बात सच कही आपने। उसी समय माता लक्ष्मी देवताओं ने स्वर्ग पे काबू कर लिया, आधिपत्य जमा लिया। माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई। एक दिन माता पार्वती समुद्र के किनारे भ्रमण कर रही थी, वहां होकर निकल के आ रही थी तो समुद्र ने कहा, माता पार्वती से तुम इतनी सुंदर हो और मेरा स्वरूप भी बहुत विशाल है और मेरे अंदर अनेकों प्रकार के रत्न हैं, अनेकों प्रकार के रत्न हैं मेरे पास। अगर आप मुझसे शादी करती भगवान शंकर से, ना करके उनके पास क्या है, शमशान में रहते हैं, तो आप कितने आनंद में होती। यही बातें माता पार्वती ने भगवान शंकर से कह दी कि समुद्र कह रहा था कि हमारे अंदर तो बहुत सारे रत्न हैं, उनके पास क्या है, शमशान में रहते हैं। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, देखेंगे चेक करके कि इनके रत्न कितने होते हैं। भगवान ने पूरी भूमिका प्रकट कर दी समुद्र मंथन की। दैत्यों का आधिपत्य स्वर्ग पे हो गया।
देवता लोग त्राही त्राही करते हुए घूमने लगे, भगवान के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, स्वर्ग को हमें देवताओं से छुड़ा कर दिलाओ। भगवान ने कहा कि इस समय में कुछ नहीं करता, जो देवता को वर्चस्व जो है वो बहुत बलवान है, इस समय देवता को हराना है तो पहले समुद्र मंथन करना पड़ेगा। आज पंडाल को बिल्कुल वृंदावन बना दो, सबको राधे राधे लगा के चंदन लगा दो सबके मस्तक पे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन दैत्यों से हमको बचाइए, स्वर्ग के सिंहासन को पुनः हमें दिलाएं। भगवान ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए तो तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उसमें से जो अमृत निकलेगा अमृत पान करेंगे, हम अमृत पी लेंगे। अमृत जब पी लोगे तो देवताओं से लड़ाई करोगे, लड़ाई में आप विजय श्री को प्राप्त होगे, क्योंकि मरोगे हो नहीं आप अमृत पीने के बाद। तो देवता लोग कहने लगे प्रभु इस मंथन को कैसे किया जाए, समुद्र मंथन करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और समुद्र मंथन ऐसे हो कैसे जाएगा। समुद्र मंथन करने के लिए तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़नी पड़ेगी, मथाने की जरूरत पड़नी पड़ेगी, रस्सी की जरूरत पड़नी पड़ेगी। समुद्र मंथन कैसे किया जाए, और हम देवता लोग इतने सारे नहीं कि पूरे समुद्र को मत देंगे। भगवान ने कहा कि हमने कब कहा तुम देवता लोग इस समुद्र को मत दो, दैत्यों को राजी कर लो। देवता लोग कहने लगे प्रभु आप क्या से मजाक कर रहे हैं, वो दैत्य जो हैं एक आंख हमको देखते नहीं है और आप कह रहे हैं कि उनको राजी करके समुद्र को मंथन कर ले। कहने लगे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए दुश्मन को भी आगे झुकना पड़ता है, उसको कह देते ना आप वो बसी भाषा में कि काम पड़े तो भैया गधे को भी बाप बना लेते हैं ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल के काम तुम्हारा है भाई, अमृत तुम पियोगे। तो देवताओं को ने कहा कि अगर दैत्यों को तुम्हें मनाना है वो तुम जानो कैसे मनाओगे, आप उनके पास जाओ उनको मनाओ। बोले प्रभु कोई उपाय तो बताओ। बोले उपाय ये है कि उनको बता देना कि समुद्र मंथन जब हम करेंगे उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत जब निकलेगा हम दोनों जने आपस में बांट के पी लेंगे। बोले प्रभु तो हमें कौन सा फायदा हुआ, देव जो दैत्य हैं वो भी अमर हो जाएंगे और हम भी अमर हो जाएंगे। बोले आप जो कह रहे हैं केवल उनको से मना लीजिए, अमृत तो केवल आप ही पिएंगे, वो तो केवल आपके साथ मंथन कराएंगे। ऐसा ही हुआ, देवता लोग जो थे दैत्यों के पास गए, और दैत्यों के पास जाकर देवता लोग कहने लगे भैया राम राम। दैत्य कहने लगे ये सीधे मुंह तो बात करते ना, भैया के कैसे राम राम करते हैं। अच्छा कोई व्यक्ति कभी ना बोले और किसी दिन रास्ता में आपको मिल जाए और मीठा बोल पड़े, बहन जी राम राम, भाई साहब राम, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले तो कभी बोले ना, आज कैसे बहन जी के संबोधित है वो। मीठा बोलना भी खतरनाक होता है कभी कभी। दैत्य समझ ले कोई ना कोई चक्कर तो है। देवता लोग जो भाई साहब के आज राम राम कर रहे हैं, वैसे हैं भैया भैया, वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं दोनों, माता अदिति और दीति, माता ही दोनों के अलग है। उन्होंने कहा कहो कैसे आए हो, राम राम तो ठीक है। बोले एक हमने संशोधन किया है कि समुद्र मंथन करते हैं। बोले अच्छी बात है करो। बोले करेंगे जब जब आपका सहयोग चाहिए। बोले हम क्यों सहयोग करें, हमें क्या फायदा। बोले फायदा ये होगा कि सहयोग जब आप करेंगे उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत जब निकलेगा हम दोनों भाई भाई आपस में बांट कर पी लेंगे। देखो हम में बेशक लड़ाई होती झगड़ा रहते हैं, लेकिन जब अमृत पी लेंगे कम से कम कोई सा मरेगा तो ना, आप भी खूब लड़िए हम भी खूब लड़ेंगे, दोनों जीते हुए तो रहेंगे। बोले ये बात तो सही कह रहे हो भाई, ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन आधा अमृत हम भी पिएंगे। बोले ठीक है। कैसे किया जाए, भगवान ने पूरी युक्ति बता दी थी। मंदराचल पर्वत को आप मथानी बना लो और बासुकी नाग को रस्सी बना लो। बासुकी नाग को मनाने के लिए गए, बासुकी नाग से कहा कि नागदेव हम समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हैं, आपसे छोटा सा काम है। कहने लगे बताओ क्या काम है भैया। कि हम जब समुद्र मंथन करेंगे मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रख देंगे, केवल आप उस पे जाके लपट जाना, रस्सी का काम कर देना। फिर क्या होगा बता दिए, अमृत निकलेगा और उसका हम दोनों देवता और दैत्य पान करेंगे। बासुकी नाग कहने लगा एक पूंछ को ताड़ेगा, एक मुंह को खींचेगा, हम अपनी पूरी नस नस को तोड़वा लेंगे उस पर्वत पे लिपट के, घाम होगा हमें क्या कोड़ी का फायदा। बोले फायदा ये होगा कि भैया जो अमृत निकलेगा वहां में तो हिस्सेदार तुम भी है जाइए। बोले फिर तो चलो ठीक है, अगर हम अपनी नस्ल में नहीं तुड़वाने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ अमृत हमें भी मिले तो। बासुकी नाग भी राजी हो गए।
इधर मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता लोग गए, तो देवता लोग मंदराचल पर्वत को उठाने के जैसे कि जा रहे थे, तो रास्ते में मंदराचल पर्वत गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गए उधर, क्योंकि गणेश आराम वो तो किया ही नहीं था, विघ्नकर्ता को तो बुलाया नहीं था। भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु समुद्र मंथन से पहले ही विघ्न हो गया। शुभ कार्यों में विघ्न होते ही हैं, आप सब तो जानते हैं। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आप समुद्र मंथन पे करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचो, इसको पर्वत को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान गरुड़ पे वाहन होके गए और मंदराचल पर्वत को उठाकर ले आए, गरुड़ पे बैठ गए, मंदराचल पर्वत को गरुड़ पे बैठ के लेके आए भगवान, और लाके बीच समुद्र में स्थापित कर दिया। बासुकी नाग को लपेटकर उसको मंथन करने लगे। समुद्र मंथन का मंथन जब करने लगे तो भगवान ने कहा, भगवान सोचने लगे मन में, अगर मैं देवताओं से ये कहूं कि तुम मुंह की तरफ मत लगो, पूंछ की तरफ लग जाओ, तो ये दैत्य भी बड़े चालाक है, समझ जाएंगे कुछ ना कुछ बात को। भगवान ने एक युक्ति सोची मन में। भगवान कहने लगे देवताओं से, सुनो देवताओं, तुम कोई छोटे मोटे बाप के बेटा ना हो, कश्यप ऋषि के पुत्र हो, अदिति के पुत्र हो और देवता हो, पूंछ की तरफ मत लगना, मुंह की तरफ लगना। दैत्य लोग कहने लगे तो हम ही कौन से नीचे के बाप के बेटा हैं, अब चाहे समुद्र मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो वो हम ही लगेंगे। भगवान ने कही कि बात बन गई। अगर देवता लोग मुंह की तरफ निकलते, क्या बासुकी नाग के मुंह से जब गर्म होता तो ये विष फेंकता, और विष के कारण देवता लोग सब काले पड़ जाते, जल जाते, और राजी राजी समझाते तो देवता लोग, दैत्य नहीं समझते। दैत्यों ने कह दिया मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे। भगवान ने कहा बात बन गई। देवताओं से कहा कि चलो एक काम करो, तुम ही भैया छोटे बन जाओ, पूंछ की तरफ तुम लग जाओ। तो भगवान ने देवताओं को पूंछ की तरफ लगा दिया और दैत्य मुंह की तरफ लग गए। जब समुद्र मंथन हुआ, बासुकी नाग ने अपने मुंह से फुसकार छोड़ी, दैत्य जो थे सब जलने लगे। मन में सोचने लगे भल्ले बड़े बाप के बेटा, जल के एकदम काले पड़े जाते हैं। तो बड़े बनने में भाई बड़ा ही कष्ट होता है, बड़े भी राजी से नहीं बना जाता। आप जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो भी बड़े मुश्किल से बड़े बनाते हैं, पहले दाल को फुलाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं। बड़े बनाने में भैया बड़ा ही चला। समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन के समय में सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकला, कालकूट नाम का विष। कालकूट नाम का विष निकला। जब विष निकला तो सब त्राही त्राही हो गई पूरी सृष्टि में। सृष्टि को भस्म करने के बराबर विष निकला हुआ था। सभी देवताओं ने भगवान के चरणों में आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि भगवान शंकर को मना लो, इस कष्ट से वही बचा सकते हैं। और समुद्र मंथन हुआ भी भगवान शंकर की प्रेरणा से रहा था, जो माता पार्वती से समुद्र ने बोल दिया था। भगवान बहुत समझे थे। भगवान कहने लगे, भगवान शंकर थे कि संभालो, रतन तो निकले नहीं, सबसे पहले विष निकल गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान शंकर ने अपनी अंजलि लगाई और अंजलि बनाकर सारा जो विष था सबको पान कर लिया। भगवान ने समुद्र मंथन से जितना विष लिया निकला था वो सारा पान कर लिया। भगवान को याद आई, अंदर तो मैं भगवान राम को बिठा के रखता हूँ, उनका हमेशा भजन करता हूँ, राम राम माला जपता रहता हूँ। अगर विष को पी लूंगा तो मेरे राम को बड़ा कष्ट होगा। भगवान शंकर ने अपने योग बल से उस सारे विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ हो गए भगवान। पहले रतन में विष निकला, दूसरा जब मंथन प्रारंभ किया तो कामधेनु गाय निकली। जब गाय निकली तो भगवान ने कहा भाई एक काम करो, इस गाय को ऋषियों को दे दो, वो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घी की जरूरत और दूध की जरूरत पड़ेगी तो इस गाय कामधेनु को ऋषियों को दे दो। गाय ऋषियों को प्रदान कर दी। फिर निकला घोड़ा, उच्च शर्व नाम का घोड़ा। जब घोड़ा निकला तो राजा बलि जो थे, दैत्यों के पक्ष में राजा थे, राजा बलि कहने लगे इस घोड़ा को हम लेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, घोड़ा को तुम ले लो।
पुनः मंथन जब प्रारंभ हुआ तो ऐरावत नाम का हाथी निकला। राजा बलि फिर कहने लगे, इस हाथी को हमने, भगवान ने कहा कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, एक एक हिस्सा सबको बंटना चाहिए। घोड़ा जब आपको दे दिया तो इस हाथी को देवताओं को दो। तो देवताओं के राजा इंद्र ने वो ऐरावत हाथी ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि के भी सब देवता और दैत्य कहने लगे कि हम भी लेंगे। भगवान ने कहा जो उठा सके उसको वो ले लो। तो ना तो देवताओं पे ना दैत्यों पे उस मणि को कोई उठा नहीं पाया। जब कोई भी देवता और दैत्य उस मणि को नहीं उठा पाए तो स्वतः ही मणि वहां से